ये कहानी है रोहन की, एक 28 वर्षीय फ्रीलांस एडवेंचर फोटोग्राफर जिसने कॉरपोरेट जिंदगी को ठुकराकर अपनी पुरानी जीप यात्री और कैमरे को ही अपना घर बना लिया था। रोहन तर्क पर विश्वास रखता था और अनदेखी रहस्यमयी जगहों को अपने लेंस में कैद करने का उसे जुनूनी शौक था। वो हमेशा स्थानीय किंवदंतियों की तलाश में रहता था, जिन्हें वो सिर्फ अच्छी तस्वीरों का विषय मानता था, ना कि कोई वास्तविक खतरा। अपनी इसी तलाश में वो एक रात एक ऐसे घने जंगल के किनारे पहुंच गया जिसे स्थानीय लोग केवल गुमशुदा वन कहते थे, और सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं भटकता था। रोहन ने हंसकर उनकी चेतावनी को टाल दिया। उसने सोचा, ये तो बस एक और गांव की मनगढ़ंत कहानी है, शायद मुझे कुछ शानदार नाइट शॉट्स मिल जाएंगे। रोहन ने अपनी जीप यात्री को किनारे पार्क किया, अपना कैमरा बैग पीठ पर लादा और अपनी टॉर्च की हल्की रोशनी में जंगल के भीतर कदम रखा। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जिसे केवल पत्तियों की सरसराहट और उसके जूतों की आवाज़ बीच बीच में तोड़ रही थी। हवा में सड़ी हुई गीली मिट्टी की गंध थी, लेकिन रोहन ने इसे सिर्फ जंगल की नमी मानकर नज़रअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वो अंदर गया, पेड़ इतने घने होते गए कि टॉर्च की रोशनी भी उन्हें पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। तभी उसने दूर से किसी के रोने की दबी हुई और दर्द भरी आवाज़ सुनी। रोहन को अचानक अपने बचपन की याद आई, कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अंधेरे में रोने वाली आवाज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन रोहन की उत्सुकता उसके डर पर हावी हो गई। ये किसी जानवर की आवाज़ हो सकती है, या शायद कोई यात्री मुसीबत में हो। उसने खुद को समझाया और वो आवाज़ की दिशा में बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक पुराना सूखा कुआं है। कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत बैठी थी, जो अपने लंबे बिखरे हुए बालों से अपना चेहरा छिपाए हुए थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रोहन एक साहसी फोटोग्राफर की तरह थोड़ा आगे बढ़ा। कौन हो तुम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। ये कोई औरत नहीं थी, उसकी आंखें नहीं थी, उनकी जगह पर सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे थे, और उसका मुंह एक भयानक विकृत मुस्कान में खुला हुआ था, जिसमें नुकीले पीले दांत दिख रहे थे। ये इस जंगल की खतरनाक चुड़ैल चंडालिनी थी। डर के मारे रोहन का सारा तर्क और आत्मविश्वास हवा हो गया। उसने पलटा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहा था। उसे लगा कि उसका जुनून, रहस्य की तलाश आज उसकी जान ले लेगा। वो भागता रहा, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे उस चुड़ैल की भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी, और उसके पैरों की आवाज़ रोहन के और करीब आती जा रही थी। थककर चूर रोहन एक जगह पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने हिम्मत करके फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वो फिर से उसी पुराने कुएं के पास खड़ा है, जहां से उसने भागना शुरू किया था। उसी पल उसके पीठ के पीछे एक ठंडी सड़ी हुई सांस महसूस हुई। रोहन ने महसूस किया कि अब उसकी नियति बदल चुकी है। तुम कहाँ भाग रहे हो? मेरे जंगल में कोई रास्ता खत्म नहीं होता। तुम तर्क पर विश्वास करते थे, लेकिन अब तुम मेरे अनंत खेल का हिस्सा हो। चुड़ैल की डरावनी फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि उसका भागना, उसकी तलाश और उसका डर अब कभी खत्म नहीं होगा। वो जानता था कि वो अब हमेशा के लिए इस ना खत्म होने वाले गुमशुदा वन के भूल भुलैया में फंस चुका है, और वो चुड़ैल उसे हर रात हर सुबह ढूंढती रहेगी। और ये भागम भाग, रोहन के इस जुनून की ये भयानक कीमत कभी खत्म नहीं होगी। रोहन अब उसी पुराने कुएं के पास खड़ा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसका दिल किसी जंगली ढोल की तरह जोर से धड़क रहा था। उसके पीछे चुड़ैल की भयानक हंसी अब एक डरावनी, नीरस फुसफुसाहट में बदल गई थी। रोहन ने आंखें खोली और पहली बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर का तर्कवादी फोटोग्राफर मर चुका था और अब सिर्फ भय बचा था। तुम क्या चाहती हो? रोहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। चुड़ैल उसके और करीब आई। उसकी सड़ी हुई ठंडी सांस रोहन की गर्दन पर महसूस हुई। मैं वो चाहती हूँ जो हर चीज़ को यहाँ खींच लाता है, जुनून। तुम्हारा जुनून ही तुम्हारी फांसी है रोहन। अचानक जंगल की चुप्पी टूट गई। रोहन को लगा जैसे उसे दूर से जीप यात्री के इंजन की धीमी हल्की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं बच गया। रोहन खुशी से चिल्लाया और उसने जीप का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया।
तभी उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी। ये जीप की हेडलाइट्स नहीं थी, ये रोहन के फ्लैश गन की रोशनी थी जो जमीन पर गिरे हुए उसके प्रोफेशनल कैमरे से बार बार जल रही थी। और कैमरे के सामने रोहन ने जो आखिरी तस्वीर देखी वो कोई जीप नहीं थी। उस तस्वीर में रोहन को साफ दिखा कि वो उसी पुराने कुएं के किनारे खड़ा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसकी पीठ से चिपकी हुई थी वही सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल जिसने अपने भयानक नुकीले दांत उसके गले पर गड़ा रखे थे। ये आवाज़ जीप की नहीं बल्कि रोहन के मरते हुए शरीर से निकल रही अंतिम सांस की थी। रोहन ने समझा कि जीप यात्री और रास्ते का अंत दोनों ही उस चुड़ैल का आखिरी और सबसे भयानक भ्रम थे। उसने भागना बंद कर दिया था, लेकिन भागम भाग वास्तव में कभी खत्म नहीं हुई थी। रोहन का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें जंगल के ऊपर चांद की ओर खुली रहीं, जहां से कोई रोशनी अंदर नहीं आती थी। उस जंगल ने अपनी अंतहीन अंधेरे और भयानक चुड़ैल के साथ एक और जिज्ञासु यात्री को हमेशा के लिए निगल लिया था। अब वहां केवल दो चीजें बाकी थी, एक शांत हुई चीख और एक नया शिकारी जो अगली आवाज का इंतजार कर रहा था।